लोग किसको नहीं बख्श देते हैं ट्रोलिंग से। लोग तो सबको ट्रोलिंग करते हैं, चाहे अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। चाहत साहब तो फिर लोगों के चेहरों पे स्माइल लेके आ रहे हैं। गानों पे परफॉर्म किया लेकिन अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती। हाँ, ये बात है, मैं अपने इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि मैं नेक्स्ट जो है उनके साथ किसी भी तरह का काम नहीं कर रही हूँ। उसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं अपने पे ठप्पा नहीं लगवाना चाह रही। डिमांड्स के बारे में कहा जाता तो वो कहते हैं ना, शोबिज़ में अगर किसी ने आना है तो कहते हैं ना इज़्ज़त साइड पे रख के ही आना है। तो शायद फिर मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, तो इस वजह से मैंने जो है ना मतलब कभी भी इस तरह का कोई काम एक्सेप्ट नहीं किया है। हरासमेंट की वजह से, इन शॉर्ट हरासमेंट की वजह से आपने जो है वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती एज अ मॉडल। हाँ जी, यही बात है। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वजदान राव, जिनको चाहत फ़तेह अली खान साहब के गानों में मॉडलिंग करते हुए देखा जा सकता है। तो वजदान से बात करते हैं कि इन्होंने चाहत फ़तेह अली खान के गानों में ही मॉडलिंग क्यों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप वजदान? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वजदान, मुझे ये बताएं कि चाहत फ़तेह अली खान साहब पे लोग ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, आपने शूट किया उनके साथ, कैसा लगा आपको? लोग किसको नहीं बख्श देते हैं ट्रोलिंग से। लोग तो सबको ट्रोलिंग करते हैं, चाहे अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। चाहत साहब तो फिर लोगों के चेहरों पे स्माइल लेके आ रहे हैं। तो मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, उनके साथ काम करके वैसे भी बड़ा मज़ा आया मुझे। तो मुझे कोई कुछ इस तरह का फ़ील नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनने में ये भी आया था ना कि आपने 5-6 गानों पे परफॉर्म किया लेकिन अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती। हाँ, ये बात है, मैं अपने इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि मैं नेक्स्ट जो है उनके साथ किसी भी तरह का काम नहीं कर रही हूँ। उसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं अपने पे ठप्पा नहीं लगवाना चाह रही, सिर्फ एक ही मतलब फ़नी का ही। इस वजह से मैंने मतलब इनकार कर दिया है। ठीक है, और भी कभी मौका मिला आपको परफॉर्म करने का? ऑफ़र्स बहुत होती हैं, लेकिन कुछ डिमांड्स होती हैं कुछ लोगों की, जो कि जैसे कि डिमांड्स के बारे में कहा जाता तो वो कहते हैं ना, शोबिज़ में अगर किसी ने आना है तो कहते हैं ना इज़्ज़त साइड पे रख के ही आना है। तो शायद फिर मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, तो इस वजह से मैंने जो है ना मतलब कभी भी इस तरह का कोई काम एक्सेप्ट नहीं किया है। हरासमेंट की वजह से, इन शॉर्ट हरासमेंट की वजह से आपने जो है वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती एज अ मॉडल। हाँ जी, यही बात है। ठीक है, वजदान, आप क्या करती हैं? मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मैं वीडियोज़ वगैरह, रील्स वगैरह जो है ना वो अपनी बनाती हूँ। ठीक है। अच्छा वजदान, एक इंटरव्यू आया था चाहत फ़तेह अली खान साहब का, उन्होंने कहा कि मैंने 5000 में जो थी ना मॉडल हायर की है, इसमें कितनी रियलिटी है? यार सिर्फ 5000। देखिए, उनका ज़र्फ था, मैं तो मेरे लिए ये एक फ़न था, ये कोई प्रोफेशनल कोई काम नहीं था। लेकिन जितना गाना ऊपर जा चुका है, जितना चाहत साहब कमा चुके हैं, मेरे ख्याल से उन्हें खुद अपने आप थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि कहीं इसी वजह से तो मज़ीद कंटिन्यू नहीं आप कर रही कि पेमेंट कम देते हैं? एक बात ये भी कह लें कि पेमेंट जब वो कहते हैं ना, उनके लिए तो फ़न है, मतलब वो कमा रहे हैं। सॉन्ग्स तो हिट हुए हैं, गाना बहुत ज़्यादा हिट गया है, बहुत ज़्यादा गया है। तो वो कहते हैं इंसान को फिर खुद ख्याल रखना चाहिए कि एक बंदी के साथ ही आपके जा रही है। पहले भी एक गाना बड़ा हिट गया है, तो अगर बंदी एक चुप है, वो कुछ नहीं बोलती, आप अपनी मर्ज़ी से ही पे कर रहे हैं। ये वो खुद एक इंटरव्यू के आप 50,000 ले रहे हो, एक बंदी को 5,000 दे रहे हैं, वो भी वो चुप है। आगे से मैंने कभी भी नहीं कहा, लेकिन अब चूँकि उन्होंने वो जब वीडियो डाल लिया तो मेरे ख्याल से फिर उन्हें भी थोड़ा सा खुद को ख्याल होना चाहिए कि बहुत तकरीबन 80 मिलियन तक जो है ना ये सॉन्ग जा चुका। चाहत साहब, खुद तो आप पैसों के बगैर इंटरव्यू नहीं देते और अपनी मॉडल का हक खा रहे हैं। बस ऐसा ही है, कुछ मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, कोई रिहर्सल वगैरह की थी गाने से पहले? वो जो जंपिंग हो रही थी और वो सारा हेयर स्टाइल और वो सारी चीज़ें, कुछ रिहर्सल वगैरह करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल जैसे मेरा कैजुअल हुलिया होता है वही था सब कुछ। वायरल गया बहुत, मतलब कि मैंने 10 मिनट में जो था वो हल्का फुल्का मेकअप जो मैं आम रूटीन में भी करती हूँ वो थी, और मेरा टॉप था रेड कलर का, मैंने वो वियर किया। और अप्रोच खुद की थी चाहत फ़तेह अली खान साहब ने या आपने की थी? नहीं, चाहत फ़तेह अली खान ने ही, मतलब 7-8 साल से हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि पहला जब वीडियो आएगा तो सॉन्ग जो है वीडियो की शक्ल में आएगा तो मैं आपको लूँगा। तो उसमें मैंने मॉडलिंग की। उसके बाद बाकी भी 6 गाने जो थे वो आए, और उसमें 2 जो थे, बाकी भी गए अच्छे गए, लेकिन जो 2 थे वो बहुत हिट गए हैं, कमीज़ तेरी काली और अब ये बदो बदी। यार वो जैसे गाना है कमीज़ तेरी काली वो कैसे कर लेती हैं आप? ना कोई साउंड ना कोई कुछ, किस तरह के वो सॉन्ग होते हैं? कुछ समझ आती है आपको कि आगे क्या बोलने वाले हैं? नहीं, एक्चुअली मैं कौन सा बोलती हूँ, मैंने तो सिर्फ वो जो कहते हैं ना अपनी अदाएं करना होता है ना, परफॉर्म करना होता है, अपनी अदाएं दिखानी होती है, अपने बाल घुमाने हैं, ऐसे आपकी अदाओं से वायरल हुए हैं कह सकते हैं। ऐसा ही है। बदो बदी का क्रेडिट जो है ना, मतलब जितना वजदान को जाता है। जितना चाहत को गया
गया उतना मुझे गया है। मेरे जब इंडियन फ्रेंड्स थे वो जब मुझे अप्रोच कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि वजान मीम्स बन रही हैं, और मीम्स किस वजह से बन रही हैं, यही है कि चाहत साहब हमारे माशाल्लाह 65 साल के हैं, तो जब आप बच्ची सी उनके साथ आई हैं तो वो मतलब कि यार एज बड़ा डिफरेंस है, लोगों ने ट्रोलिंग नहीं की? लोगों ने ट्रोल किया। खैर ज़ाहिर है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे नहीं ट्रोल किया गया इस मामले में, लेकिन बड़ा फ़नी कैप्शन था कि यार बुज़ुर्ग लेके जा रहे हैं, तुम लोग बैठे रहो। लड़की की क्या मजबूरी थी, इस तरह के थे, और मैंने बहुत इंजॉय किया उस चीज़ को। खैर उसमें मतलब कि चाहत मेरे बाल हटा रहे हैं, मैं तो अपना परफॉर्म किए जा रही हूँ आंखें बंद कर। बाल हटा रहे हैं। कैसी फीलिंग्स थी तब? मुझे नहीं पता, मैं तो वो कहते हैं ना अपना धड़ धड़ नाचे जा रही थी, वो कहते हैं ना बसंती रुकना नहीं है, नाचे तो वो मैं नाचे जा रही थी मुसलसल, तो उस वजह आग लगे बस्ती में, बसंती अपनी मस्ती में। यस मैं अपनी मस्ती में थी और मैंने अपना बेस्ट, जिसे कहते हैं ना बेस्ट परफॉर्म किया। अच्छा, वजदान किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? मैं राजपूत हूँ, और यार राजपूत बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। 2 घंटे वो पानी में घूंघट, वो स्ट्रिकनेस, वो बड़ी चीज़ें हैं। जो बंदा बहुत सख्त है ना, उसे 2 घंटे पानी में रखे वो नरम पड़ जाता है। ये भी सही है। लेकिन खैर कहते हैं ना कि बहुत सी बातें होती हैं, कुएं के मेंढक होते हैं ना, जब तो वो कुएं से निकलना पड़ता है, तो आपको भी जब आगे बढ़ना होता है फिर आपको बहुत से कहते हैं रस्म रिवाज, रीतें जो होती हैं उनसे बगावत करनी पड़ती है। फैमिली में किसी ने सपोर्ट किया, खानदान वालों ने, या नहीं, या बाकी लोगों की तरह ट्रोलिंग की? ट्रोलिंग था, बातचीत थी, लेकिन चूँकि मैं एक सख्त मिजाज औरत हूँ, सख्त औरत, सख्त SHO, लौंडी सख्त लौंडी। सख्त मिजाज हूँ, जिसकी वजह से मतलब कि लोग वो मेरे सामने बात नहीं करते थे, बैक पे तो हर किसी के बात करते। खैर लेकिन अभी भी वो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। फेम मिला, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। एटीट्यूड आया फेम आने से? नहीं ऐसा नहीं है, मैं और ज़्यादा आजिज़ होगी, और इस आजिज़ी का सिला मुझे ये मिला कि कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से, जिसे कहते हैं ना, मुझे हर्ट किया गया, और जिसे कहते हैं उन्होंने अपनी औकात दिखाई, लेकिन मैं इंटरव्यूज़ वालों ने? यस ऐसा ही है, कुछ चैनल्स वालों की तरफ से मुझे ऐसा किया गया। चैनल वाले अच्छे होते हैं, लेकिन जो एंकर्स उन्होंने आगे हायर किए होते हैं ना, उन्होंने कुछ एंकर्स ने जो थी ना वो अपनी औकात दिखाई, बड़ा दुख हुआ मुझे। विदाउट मी? हाँ इनसे मेरा पहला इंटरव्यू, और अभी तक तो अच्छा जा रहा है। नहीं, अच्छा ही जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, क्या करने जा रही हैं फ्यूचर में? क्या गोल्स हैं, क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या अचीवमेंट्स हैं आप? मुझे कॉमेडी ज़्यादा पसंद है, तो उसी में फ़ोटोशूट वगैरह पसंद है। किसी के साथ अटैच हूँ ना हूँ, लेकिन इंडिविजुअल जो है ना, मैं यही काम करना पसंद करूँगी। थैंक यू सो मच वजदान, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।